गंगा घाट पर एक पति पत्नी दोस्तों सुबह जल्दी उठते हैं और वहां पर पूजा करने के लिए जाते हैं। अब दोनों पति पत्नी गंगा के अंदर खड़े हुए थे, तभी उनकी तरफ एक टोकरी आ रही थी। और दोस्तों टोकरी को देख के लग रहा था कि किसी ने इसमें शायद कुछ सामान धरकर ऐसे ही बहा दिया है। अब वो उनकी तरफ जैसे ही पति पत्नी की तरफ आ रही थी, वो गंगा में हाथ जोड़कर खड़े थे, तो वो उस टोकरी को पानी से अपने आप से दूर करने लगते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाती है और उन दोनों पति पत्नी के सामने आ जाती है। दोनों पति पत्नी जब उस टोकरी को देखते हैं तो जब हाथों में ही आ जाती है तो वो व्यक्ति जो होता है उसे खोलकर देखने लगता है। दोस्तों जब उसे वो खोलकर देखता है तो उस व्यक्ति के हाथ कांपने लगते हैं और वो उसे देखकर अपनी पत्नी से कहता है कि देखो दुनिया कितनी निर्दयी है। आखिरकार उस टोकरी में ऐसा क्या था और ये क्या कहानी होती है? दरअसल दोस्तों इन दोनों पति पत्नी का नाम होता है विमल और शीला। विमल और शीला, जिनके अभी शीला के जो ससुर जी होते हैं, विमल के जो पापा होते हैं, वो अभी अभी इस दुनिया से गए हैं, तो वो उनके लिए ही कुछ प्रार्थना करने के लिए गंगा नदी के पास गए थे। पंडित बाहर मंत्र बोल रहे थे और दोनों पति पत्नी बहुत जल्दी पहुंचते हैं गंगा जी में और वहां पर एक क्रिया कर रहे थे। जब वो टोकरी आती है और ये व्यक्ति विमल उस टोकरी को खोल के देखता है तो एक पल के लिए अपनी पत्नी से जब कहता है तो उसकी पत्नी की भी आंखें भर आती हैं। दोस्तों एक नन्हा सा लड़का जो देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद इसके शरीर में जान नहीं है, लेकिन जैसे ही वो उसको देखते हैं तो वो लड़का शायद उन्हें गर्माहट एहसास होती है। हालांकि ना ही तो वो लड़का रो रहा था और ना ही उसके शरीर में कोई मूवमेंट होती है। अब उन दोनों पति पत्नी को लगता है कि शायद ये बच्चा जीवित है और वो बच्चा देखने में लग रहा था करीबन 1 हफ्ते का होगा या 4 से 5 दिन का होगा, बाकी वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है। दोस्तों दोनों पति पत्नी उस पूजा को छोड़ते हैं और उस बच्चे को टोकरी से निकालते हैं और निकालकर बाहर लाते हैं। वो थोड़ा सा करहाता है, मतलब जैसे दुख होता है, पीड़ा होता है, थोड़ी सी ऐसे आहट सी करता है, तो वो महिला और भी ज्यादा भावुक हो जाती है क्योंकि जो शीला होती है उसकी कोई भी संतान नहीं होती है। उन्हें डॉक्टरों ने कह रखा था कि आप कभी मां नहीं बन सकती, कोई ऐसी परेशानी उनकी थी। तो दोस्तों शीला भक्ति भाव बहुत किया करती। अब यहाँ पर शीला और जो विमल होता है वो पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस वहां पर आ जाती है, तुरंत उस बच्चे को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है क्योंकि उस बच्चे की हालत बहुत खराब थी। जब से विमल और शीला ने उस बच्चे को देखा था, ना ही तो वो बच्चा कुछ मूवमेंट कर रहा था, केवल करहा रहा था, वो भी बहुत धीरे से कि मानो इसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो। अब जब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो दोस्तों वहां पर उस बच्चे को बहुत ज्यादा निमोनिया था और कई तरह की ऐसी चीजें थी जो ऊपर नीचे हुई पड़ी थी। एक छोटे से मासूम बच्चे की जो गंगा नदी में तैर रहा है, आप भी सोच सकते हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अब डॉक्टर उसका इलाज चलाते हैं और जो विमल और शीला होते हैं वो सारे दुखों को भूलकर उस बच्चे को बचाने की कोशिश में हॉस्पिटल में दिन रात रहते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि क्या ये बच्चा आपका है? तो पुलिस वाले कहते हैं कि भाई आप लोग घर चले जाइए, बच्चा आपका तो रही है, अब हमारी कस्टडी में है, हम इसका खुद ख्याल रख लेंगे। लेकिन शीला का दिल उस बच्चे में कहीं ना कहीं अटक जाता है और शीला कहती है कि नहीं साहब, जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक हम इस बच्चे को देखेंगे ये ठीक होता है या नहीं होता। शीला ने अपना घर भी त्याग दिया था, अपने पति के साथ उस बच्ची के आराम के इंतजार में बच्चे के खड़ी रहा करती और घंटों तक हॉस्पिटल में बस उस बच्चे को ही निहारती रहा करती। दोस्तों शीला अपने पति से भी कहने लगती है विमल से कि ये गंगा मैया ने हमें दिया है, अब ये बच्चा हमारा है। अब पति कहता है कि पहले इसे ठीक तो हो जाने दो, तभी तो देखेंगे कि हमारा है या नहीं है, अभी तो इसकी हालत ही बहुत खराब है, डॉक्टर भी कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक चमत्कार होता है, उस बच्चे को आराम लग जाता है। करीबन 4 से 5 दिन में वो बच्चा अपनी आंखें खोलता है क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब होती है। डॉक्टरों की देखरेख में पुलिस वाले भी वहां पर तैनात रहते हैं। अब पुलिस वाले उस बच्चे को लेना चाहते हैं, तभी जो विमल और शीला होती है वो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करने लगते और कहते हैं कि हमारी कोई संतान भी नहीं है और हमें संतान होगी भी नहीं, तो सर क्या इस बच्चे को हम गोद ले सकते हैं? तो यहाँ पर पुलिस वाले बहुत राजी हो जाते हैं कि भाई ऐसा मौका कहाँ बार बार मिलता है, इस बच्चे का भी जीवन बन जाएगा। और दोस्तों कागज कार्रवाई हो जाती है और शीला और विमल उस बच्चे को ले लेते हैं। लेकिन जो शीला होती है वो अक्सर अपने मन में घबरा उठती कि कोई ऐसे कैसे बच्चे को नदी में छोड़ सकता है, वो भी इतने मासूम से बच्चे को। अरे
कोई थोड़ी बहुत देर पहले ही छोड़ा होगा, वरना ये तो डूब जाता, इसके साथ कुछ भी हो सकता था। अब जो शीला होती है उस बेटे को गोद लेती है। गोद लेने के बाद अब सभी रस्में वो शुरू हो जाती हैं जो रस्में होती हैं। नामकरण, बहुत अच्छे से उस लड़के का स्वागत किया जाता है। और दोस्तों, शीला और शीला का जो पति होता है विमल, उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है, ना ही तो पैसे की और ना ही वैसी कोई कमी होती है। अब शीला जो होती है अपने बेटे का नाम एकांत रखती है, क्योंकि शीला को वो बेटा अकेला ही मिला था। उसके साथ उसके सर पर कोई भी हाथ नहीं होता है और शीला और विमल उसकी परवरिश में लग जाते हैं। शीला और विमल सभी पड़ोसियों से कह देते हैं कि भाई इस बच्चे को कभी भी एहसास नहीं होना चाहिए कि ये हमें नदी में बहता हुआ मिला है। और शीला अपने बेटे की बड़ी अच्छे से परवरिश करती है। दिन रात वो बेटा बड़ा हो रहा था। दोस्तों, बड़ा होने के बाद अब वो 12वीं क्लास में आ जाता है, इतना बड़ा हो जाता है और आज तक जो एकांत होता है उसे कभी भी ये नहीं पता चला कि वो एक नदी में तैरता हुआ उसके माँ बाप को मिला है। असली माँ बाप उसके ये नहीं है। वो 12वीं कर लेता है। 12वीं करने के बाद वो ग्रेजुएशन कर लेता है। और दोस्तों, ग्रेजुएशन करने के बाद वो लड़का कुछ करना चाहता है, कुछ अच्छी सी नौकरी पाना चाहता है, लेकिन अब वो कंपनी की तरफ रुख करता है और एक अच्छी कंपनी में उसको अच्छे पैकेज पर एक नौकरी मिल जाती है। उसकी पढ़ाई के बेस पर अब वो उस कंपनी में नौकरी करने लगता है। शीला अपने बेटे को देखकर दिन पर दिन जिया करती और अपने पति से कहा करती कि देखो, क्या लगता था कि हमारी जिंदगी में भी एक संतान का सुख देखना है, कि हम भी किसी बच्चे का परवरिश करेंगे, उसे बड़ा करेंगे। और देखो, अब हमारा एकांत शादी लायक हो चुका है, अब हम इसकी शादी करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, यही सब कुछ चल रहा था। शीला जो होती है वो अपने बेटे के लिए अच्छी अच्छी लड़कियां देखना चाहती है और बहुत सुंदर खूबसूरत लड़कियां, क्योंकि उसे अपने घर की बहू बहुत ही सुंदर चाहिए। वो बड़ी मन में हर्षाती है। अब एक दिन वो एकांत को जल्दी नौकरी से बुलाती है और नौकरी से बुलाने के बाद एक जगह उन्हें कहीं लड़की देखने के लिए जाना था। दोस्तों, वो रास्ते में जा रहे थे, तभी उन्हें एक बहुत लाचार और बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है। ज्यादा बुजुर्ग तो नहीं होता, लेकिन उस व्यक्ति की हालत बहुत खराब थी। वो रोड के किनारे पड़ा हुआ होता है और उसकी हालत बहुत ही बेकार थी। और सबसे बड़ी बात जो थी दोस्तों, उस व्यक्ति ने भगवा रंग के कपड़े पहन रखे थे, जिनसे वो सभी परिवार वाले, जो एकांत होता है और शीला होती है, शीला का पति जो विमल होता है, सभी उतरकर उस व्यक्ति पर ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि उन्हें दूर से देखने में लग रहा था कि कोई संत है और इसकी हालत बहुत खराब है। तभी वो तीनों उतरकर उसको कुछ खाना देना चाहते हैं, कुछ मदद करना चाहते हैं। लेकिन जब उसे ज्यादा करीब से देखते हैं तो दोस्तों, जो शीला थी और जो विमल था, वो लोगों की मदद करने में ज्यादा विश्वास रखते थे। और अपने बेटे एकांत की भी उन लोगों ने इसी तरह से परवरिश की थी कि उनका बेटा भी बहुत ज्यादा रहमदिल होता है। अब यहाँ पर जो एकांत होता है वो कहता है कि मम्मी, हम लड़की तो किसी दिन और दिन देखेंगे। देखो, इस बाबा की तबीयत कितनी खराब है और देखो इनकी हालत कितनी बेकार है, क्यों ना हम इसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दें, इनकी हालत ठीक हो जाएगी। पैसों की घर में कोई कमी नहीं होती, बेटा भी एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, कंपनी में नौकरी करता है। यहाँ पर पूरा परिवार मिलकर उस व्यक्ति को उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। जब वो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो यहाँ पर अब भाई पूरे परिवार के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि एक व्यक्ति को आप लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया है तो उसकी देखरेख का जिम्मा आप लोगों के ऊपर होता है। तो तभी वो सभी लोग उस व्यक्ति को रोज देखने के लिए जाया करते, क्योंकि दोस्तों वो बहुत जिंदा दिल इंसान थे, वो बहुत ख्याल रखने वाले थे। होता है ना, कोई कोई परिवार ऐसा होता है कि उनकी जो इच्छाएं होती हैं और जो उनका प्यार करने का तरीका होता है ना, लोगों का ख्याल रखने का, वो सबसे अलग होता है, सबसे हटके होता है। ऐसे परिवार बहुत कम देखने को मिलते हैं। एकांत अपनी नौकरी से भी दोनों उस व्यक्ति को देखा करता और उसका इस तरह से इलाज कराया जाता है कि दोस्तों वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक होने लगता है। लेकिन जब उसके टेस्ट होते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर साहब एक खबर देते हैं कि ये व्यक्ति ज्यादा नशे का आदी था और इसके फेफड़े खराब हो चुके हैं, इसी वजह से इसकी ऐसी हालत हुई है। अब यहाँ पर ये परिवार सोचता है कि भाई हमने तो एक नशेड़ी को इस तरह से ठीक करा दिया, ये नशेबाज है, हमने इसको ठीक करा दिया। तो एकांत कहता है कि कोई बात नहीं माँ, जो नशा करते हैं वो भी इंसान ही होते हैं, अब इनको पता चल गया है, अब ये नशा नहीं करेंगे। दोस्तों वो व्यक्ति होश में आता है और होश में आने के बाद उस परिवार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और उनके सामने रोने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो भाई, तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद की और मैं हमेशा नशे से बाहर ही नहीं आया।
दोस्तों एकांत को उस व्यक्ति को देखकर कुछ अपनापन सा होता है और एकांत उस व्यक्ति का बहुत ख्याल रखता है और उससे कहता है कि तुम ऐसे कैसे हो, तुम्हारे परिवार में क्या कोई भी नहीं है? बाबा तुम ऐसे अकेले क्यों हो? क्योंकि उन्होंने भगवा कलर के जो कपड़े पहन रखे थे तो उनसे एक साधु संत की सी उन्हें देखकर प्रतीत होता था। तो उनसे कुछ कहने का मन नहीं, केवल बाबा कहने का मन करता है। तो वो कहता है कि बेटा परिवार तो मेरा था लेकिन अब मेरा कोई भी नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। एकांत जो होता है वो कहता है कि अरे आप अकेले क्यों हो, आपको एक परिवार मिला है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं और मैं हूँ, आपका बहुत ख्याल रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन एकांत को एक ऐसी चीज होती है कि वो कहने लगता है, वहीं पर एकांत के माँ बाप खड़े होते हैं, शीला जो होती है, शीला भी खड़ी रहती है, विमल भी खड़ा रहता है। तो एकांत कहता है कि आपके परिवार में कौन कौन थे और उनको क्या हुआ? दोस्तों उस बीमार व्यक्ति का नाम नरेश होता है और वो कहता है कि बेटा मेरे परिवार में मेरी पत्नी होती है और हमारी एक छोटी सी दुनिया थी। हमारे पास पैसा तो ना के बराबर था, पैसा तो था ही नहीं, लेकिन जिंदगी अच्छे से चल रही थी। मैं शराब का सेवन किया करता और मैं अपनी पत्नी की बिल्कुल भी कदर नहीं करता हूँ और मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया से चली जाती है। मेरी पत्नी ने जिस लड़के को जन्म दिया था वो लड़का हो तो गया था लेकिन वो लड़का मेरी पत्नी को खा चुका था। पहले तो मुझे उस लड़के से नफरत होती है, लेकिन जैसे ही उसकी माँ नहीं होती और मैं होता हूँ नशे का आदी, तो मुझसे उसका ख्याल नहीं रखा जाता है। वो दिन रात भूख के कारण रोता रहता और मैं अपने नशे में चूर रहा करता, कभी उसे पिला दिया करता। अब वो बीमार हो जाता है और बीमार ऐसा होता है कि वो शायद इस दुनिया से चला जाता है और मैं उसे एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा देता हूँ। दोस्तों जब ये बात सामने से शीला सुन रही थी और विमल सुन रहा था तो वो हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस व्यक्ति ने हमें बेटा दिया वो व्यक्ति आज हमारे सामने है और हमने उस व्यक्ति की इतनी मदद करी है और वो व्यक्ति जो सच्चाई बता रहा है तो ये तो बहुत निर्दयी इंसान है, इसकी तो मदद करनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पर विमल और शीला के पसीने छूटने लगते हैं और वो खड़ी खड़ी घबराने लगती हैं। तो जो एकांत होता है वो कहता है कि माँ आपको क्या हुआ? ये तो कहानी बाबा की थी, बाबा की बड़ी दुख भरी कहानी है कि देखो पत्नी भी चली गई और बच्चे को भी ऐसे बहाना पड़ा, उसका बच्चा भी इस दुनिया से चला ही गया था। दोस्तों जो शीला होती है उसे कंट्रोल नहीं होता गुस्सा और वो उस व्यक्ति के पास जाती है, भले ही उसने भगवा रंग के कपड़े पहन रखे थे, और उसे एक जोरदार तमाचा रखती और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने नशे के आगे एक छोटे से बच्चे को, 9 दिन के बच्चे को तुमने एक टोकरी में धर के बहा दिया। तुम इंसान हो या जानवर हो? तो वो व्यक्ति हैरान सा उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि बहन जी तुम मुझे क्यों मार रही हो, आखिर बात क्या है? तो वो कहती है कि तूने नशे में समझा था ना कि वो लड़का मर चुका है, वो लड़का कहीं पर भी नहीं मरा। जो तेरी इतनी फिक्र कर रहा है, तुझे अपनी गाड़ी में डाल के लाया है ना, ये वही लड़का है जो तेरी सेवा कर रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ऐसे पिता से तो पिता ना होना अच्छा है, इससे अच्छा तुम मर जाते और तुम्हारी पत्नी जीवित रहती, कम से कम वो अपने बच्चे को तो सही तरह से रखती। दोस्तों वो व्यक्ति उस बेड से खड़ा होता है जहां पर वो बीमारी की हालत में पड़ा हुआ था और उस बच्चे को पुचकारने लगता है एकांत को। तो एकांत भी उसको दूर कर देता है, कहता है कि नहीं नहीं मम्मी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हो, आप कहना क्या चाहती हो, मुझे सारी बातें सही तरह से बताओ। दोस्तों अब यहाँ पर वो दोनों पति पत्नी खड़े रह जाते हैं और कैसे अपने बेटे के सामने इतनी बड़ी सच्चाई रखें। लेकिन यहाँ पर जो शीला होती है कहती है कि बेटा देख तू समझदार है, अब तुम्हें बताना सही रहेगा। मैं बहुत दिन से डरती थी कि ये सच्चाई जब तुम्हारे सामने आएगी कहीं तो हमें छोड़ ना दे। लेकिन बेटा ये जो व्यक्ति कह रहा है, जिस बेटे को इसने एक टोकरी में रख के गंगा जी में बहा था, वो बेटा तू ही है। हम उस दिन वहां पर पूजा कर रहे थे, तेरे दादाजी इस दुनिया से चले गए थे, उनकी पूजा थी और तू हमारे सामने पड़ जाता है। तेरी इतनी हालत खराब होती है कि 3 से 4 दिन में तेरी आंखें खुलती हैं और मुझे तू बहुत प्यारा लगा था, हमने तेरी परवरिश की है, लेकिन मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया क्योंकि मैं किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। दोस्तों इन सारी बातों को सुनकर जो एकांत होता है वो भावुक हो जाता है और अपने माँ और पिता के गले लग जाता है, कहता है कि इन सब बातों से माँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे माँ बाप आप हो। उस पिता को मैं कैसे पिता कह सकता हूँ जिस पिता ने मेरा इलाज भी नहीं कराया, मुझे डॉक्टर को भी नहीं दिखाया, केवल अपने मन से सोच लिया कि
कि मैं मर चुका हूँ और मुझे गंगा नदी में बहा दिया, तो उसके लिए तो मैं मरा ही हूँ। मैं आपका ही ख्याल रखूंगा, जीवन भर आपके साथ रहूंगा और मैं इस दिन को भूलना चाहता हूँ। मैं केवल आपको अपने माँ बाप समझता हूँ। दोस्तों, तीनों जने गले मिलकर खूब रोते हैं हॉस्पिटल में और डॉक्टर भी हैरान और परेशान खड़े रह जाते हैं कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। दोस्तों, उसके बाद वो कहता है कि मम्मी, हमने तो इसका इलाज कराया है माँ, लेकिन मैं इसे पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ, इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो दोस्तों, वो व्यक्ति आंखों में आंसू भर लाता है, जो उस लड़के का पिता होता है जिसने उसे गंगा नदी में बहाया है। लेकिन यहाँ पर शीला कहती है कि बेटा, कैसे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन इस व्यक्ति की ही वजह से आज मैं माँ कहलाने लायक हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक दुल्हन का इंतजाम कर रही हूँ, एक लड़की ढूंढ रही हूँ, केवल इसी की वजह से है। जो ऊपर वाले ने किया वो सही किया, तुम इसके साथ ऐसा मत करो और इसकी हमें मदद भी करनी होगी। दोस्तों, शीला एक दिल से बहुत भी अच्छी होती है। जब उसकी भड़ास निकल जाती है तो वो अपने आप को शांत पाती और कहती है कि बेटा, इसी की वजह से तुम हमें मिले हो, तुम्हारी जिंदगी बची है, तुम अच्छे रहे हो, वरना ये शराब पीकर तुम्हें पालता रहता तो आज तुम्हारा जीवन कहाँ पर होता। जहां पर ये रोड के किनारे पड़ा था उसी किनारे तुम पड़े रहते। ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। देखो, तुम एक इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी करते हो, इतना अच्छा तुम्हारा जीवन है, हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर एक व्यक्ति और बढ़ जाएगा और खाना खाएगा तो उससे हमें कोई भी परेशानी नहीं है। और यहाँ पर उस नशेड़ी, उस शराबी पिता को वो लड़का अपने घर ले जाता है और अपने माँ बाप के साथ व्यक्ति को रखा जाता है। और दोस्तों, एक अच्छी तरह से उसको रखा जाता है। जो उस लड़के का पिता होता है, जो शराबी था, वो अपने बेटे से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। कई बार उन लोगों से भी माफी मांगता कहता है कि तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, मैंने इतने अच्छे इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखे। दोस्तों, वो शराब को हाथ नहीं लगाता है और एक अच्छी जिंदगी उस परिवार के साथ जीने लगता है और यहाँ पर ये परिवार आज भी बहुत खुशहाली से रह रहा है। और दोस्तों, ये कहानी होती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में ये पूरा परिवार रहता है। आज इनके परिवार की मिसालें दी जाती हैं और इस घर में एक बहू भी आ चुकी है और उस बहू का एक बेटा भी हो चुका है। और दोस्तों, दोबारा वो महिला गर्भवती है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? कहते हैं ना, ऊपर वाला जाको राके साइया, मार सके ना कोई, किसी के भी हाथ में किसी का जीवन मरण नहीं होता। जो जिसके जीवन में लिखा हुआ है उसे कोई नहीं बदल सकता, ना ही तो हम बदल सकते और ना ही आप बदल सकते। केवल बदलने वाला वो है, वही बदलेगा। तो जो भी आपकी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्चे और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।